नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हम क्या क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है और कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग को हम मैनेज कर सकते हैं। तो आज तो बहुत ही अच्छा खासा बुलिश मार्केट में रहा और आप देख सकते हैं, पर इतना भी ऊपर नहीं गया जितना एक्सपेक्टेड था। पर जो भी हो, अभी मार्केट का एक बुलिश रन चल रहा है। ओके, मतलब इंट्राडे के लेवल में मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर साइडवेज था, यहाँ पर बुलिश चल रहा है। तो लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है अभी, जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में बोला था कि गैप अप थोड़ा सा होगा और फिर यहाँ से रिट्रेस्ट किया। ये 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है और वहाँ से उसने सीधा रैली करना चालू कर दिया। ओके, तो लेवल्स हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट है और क्या है, आपको ये समझने से पहले हमें कैसे अपनी रणनीति बनानी चाहिए इंट्राडे में, ये समझ लेना चाहिए। और तभी उसके बाद लेवल्स को ऐड कर लेने के बाद, मतलब प्राइस एक्शन के साथ, हमें बहुत ही अच्छा क्लैरिटी आ जाता है। एक हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आपका जो इंडिकेटर है, मतलब जो भी जैसा है, आप उसे इसके साथ ऐड कर सकते हो। ओके, बिकॉज देयर आर बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, न्यूमरस इंडिकेटर्स अवेलेबल रहते हैं। सो हमें क्या स्ट्रैटेजी कैसे करनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको ये निफ्टी में समझा दे रहा हूँ, अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। और बाकी सेम इंडेक्स में भी आप वैसा काम कर सकते हैं। तो मार्केट ने गैप अप ओपन होकर नीचे आके यहाँ पर जो बुलिश रैली दिया, यहाँ हो सकता था तो ये नीचे भी आ सकता था, नीचे नहीं आया ना, तो मार्केट का सेंटीमेंट अभी तक बुलिश है और ये इंट्राडे लेवल के लिए एक अच्छा खासा की जोन बन गया है। ओके, तो यहाँ पर 2-3 सिनेरियो हो सकते हैं। यहाँ पर इधर ये फिर गैप अप खुल सकता है, और या फिर ये फ्लैट ओपन हो सकता है, या तो फिर ये गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो तीनों कंडीशन के लिए अभी आ जाते हैं लेवल्स क्या है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। ओके, तो 3 कंडीशन होते हैं और 3 कंडीशन के साथ और 3 कंडीशन उसके बिहेवियर होंगे। क्यों ना, गैप अप ओपन होके मैं बार बार हमेशा ये वीडियो में बोलता हूँ कि 27 पैटर्न्स निफ्टी, बैंक निफ्टी किसी भी इंडेक्स में होता है और होगा। ओके, क्यों, क्या होगा, गैप अप ओपन होके और रैली ले सकता है, मतलब अपसाइड, जैसे गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा सा रिट्रेस्ट हुआ, फिर उसने ऊपर चला गया। फिर गैप अप ओपन होकर पूरा साइडवेज हो सकता है, और फिर गैप अप ओपन होकर नीचे भी आ सकता है। ये 3 कंडीशन। वैसे ही यहाँ पर भी सेम कंडीशन 3 होता है। फ्लैट ओपन होकर ऊपर जा सकता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आ सकता है, फ्लैट ओपन होकर साइडवेज हो सकता है। सेम गैप डाउन में भी डाउन, साइडवेज, अप। तो कहाँ पर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है, इसको जब हम ये ऐड कर देते हैं तो तभी हमें बहुत सारा क्लैरिटी आ जाता है। देखो, ये लाइन तो पहले ही था, ये जो लाइन है, ओके, ऑल टाइम हाई का। गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा सा रैली गया, नीचे आया, और मैंने जो 25,900 ये जो राउंड नंबर्स को बोला था कि आप इसको मद्देनज़र रखिए, तो उसको भी, उस थ्योरी को भी उसने सपोर्ट किया। फिर क्या हुआ, आया नीचे। कहाँ पर आया, डे जहाँ से ओपन हुआ था वहाँ से आया। अभी अगर लॉजिकली आप ट्रेड करोगे ना, आप समझ में आओगे कि यार अगर इसको नीचे जाना है तो ये जो लाइन है ना ऑल टाइम, इसे तो ब्रेक करना ही पड़ेगा ना, तभी तो नीचे आएगा। ओके, तो उसी हिसाब से ये यहाँ तक आया। यहाँ पर क्या देखो, अगर नीचे गिरना होता तो ऐसे भी गिर सकता था, ऐसे ग्रेड कैंडल बना सकता था, या फिर ऐसे भी गिर सकता था। ओके, तो उसने क्या किया, एकदम छोटा छोटा करके यहाँ पर आया और सीधे 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 चलता चला गया। सो दिस इज़ हाउ यू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द इंडेक्स, और समझ में आता है बहुत कुछ चीज़ें। तो ये जो धीरे धीरे समझता है ना, वो धीरे धीरे दिमाग में खुलता है कि अच्छा ये काम ऐसे करता है। उसके साथ हम लेवल स्टार्ट कर दिए, देखो लेवल्स आ गए, वही आसपास ही हमें ट्रिगर पॉइंट मिल गया, और धीरे धीरे हमें धीरे धीरे ऊपर जाते गए। तो यहाँ पर उसने पॉज लिया, पॉज लेके बाद यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, कुछ भी वो पैटर्न बना सकता है। कैसा पैटर्न बनाएगा, क्या करेगा, वो तो बात का बात है। पर उसको ऑन स्पॉट के लिए हमें लाइव मार्केट को समझना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। इसीलिए कल अगर ये बुलिश रहेगा तो इसके ऊपर तो रहेगा, तो तभी तो बुलिश रहेगा, मतलब कि पूरा बुलिश, एकदम एक्सट्रीमली बुलिश रहेगा। अगर तो साइडवेज रहेगा तो यही कहीं पर ऐसे ऐसे घूमता फिरता रहेगा। ग्राउंड ट्रेंड करेगा तो ऐसा ऐसा आएगा, नीचे आएगा, तोड़ देगा। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्ट्रक्चर बन सकते, बहुत सारे, यू डू नॉट नो। पर जो 27 स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ गए तो धीरे धीरे आप ये सब चीज़ें बैठ के समझ सकते हो। तो इसीलिए हमें लेवल्स का भी इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ मार्केट को, सेंटीमेंट को भी समझना चाहिए। की लेवल्स कैसे फाइंड करते हैं, कहाँ पर प्राइस एक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट जोन है, क्या नहीं, ये सब चीज़ आएगा। ओके, और बाकी क्या क्या लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट, नीचे के लिए हमारे बहुत सारा जगह है। अगर एक दिन में पूरा एकदम से बहुत ही बड़ा तगड़ा क्रैश हो जाता है, क्रैश के बाद अभी मत सोचो। ओके, तो 25,957 ये ऊपर का, फिर 25,836 ये डे हाई डे लो ऐसा मान लो, और उसके बाद आता है 100 पॉइंट्स के बिग राउंड नंबर्स। उसके बाद आता है 25,593, उसके बाद आता है 25,487, फिर 25,440,
और फिर उसके नीचे आ सकता है 25,400 राउंड नंबर, फिर आता है 25,300, उसके नीचे 25,200, फिर उसके नीचे 25,122। ये सब लेवल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। बिग राउंड नंबर्स को 100 पॉइंट्स में आप काउंट करके भी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आपको ट्रेल करने में एसएल ये सब को आसानी होगी। ओके, तो अब ये देख लो कि एक दिन में 30 मिनट्स में भी इतना बड़ा कोराम वो मचा सकता है और ऊपर भी जा सकता है, पर एवरेज एंड नॉर्मल डे में निफ्टी का बिहेवियर ऐसा रहता है। ओके, यू कैन सी हियर। तो ये एक था एफटीएसी का जो एडजस्टमेंट था, ये सब था, इसीलिए ऐसा हुआ है, वरना ये चीज़ ऐसा होता है। तो अभी हम थ्योरी समझ लिए और नंबर्स भी समझ लिए, अभी हम सीधा सीधा जाएंगे नेक्स्ट इंडेक्स का लेवल्स मार्क करेंगे और सेम सिद्धांत वहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। देखो बैंक निफ्टी भी कितना अच्छी तरह से उसने यहाँ पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लिया। ओके, सीधा यहाँ पर खुला, रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल के बाद क्या होना चाहिए था, नीचे आना चाहिए था, नीचे आया नहीं आया। तो ये जो रेड कैंडल का जो सिद्धांत था कि मैं नीचे जा रहा हूँ, नहीं गया बाबू। ओके, फिर उसका ऊपर ही उसने हाई बनाकर ये उसे तोड़ा ही नहीं, फिर एकदम से यहाँ से आपको ट्रेड मिल गया। लॉजिक का समझो, इसीलिए हायर टाइम फ्रेम आपको चाहिए। उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स या 15 मिनट्स में आप ट्रेड ले सकते हैं। ओके, 5 मिनट्स अच्छा रहता है इंट्राडे लेवल के लिए। 10-15 मिनट बैठो, हो जाए कुछ, चले आओ। और देखो कितना अच्छी तरह से ये बिग राउंड नंबर्स को सपोर्ट कर रहा है। 44,200 देखो, पूरा 44,200, 54,200 और उसके तो उसका ऊपर ये जाएगा, बुलिश रहेगा, यहाँ पर ये साइडवेज रहेगा, यहाँ से नीचे आएगा तो ये नीचे आ सकता है। 100 पॉइंट्स लेके चलो सीधा सीधा, कुछ घबराने की बात नहीं, कुछ टेंशन की बात नहीं। ओके, सो अभी हम देखते हैं क्या हो सकता है। तो इसका जो लेवल्स आ गया 54,200 सीधा सीधा, फिर यहाँ से ये नीचे 100 पॉइंट्स के बाद फिर आता है 54,066 और सीधा ये 100 जो भी पॉइंट्स है, जैसे कि 53,800, 53,600, 53,400, इसको भी आप नज़र बनाए रखिए। ओके, डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बाद उसके बाद कहाँ पर ये आता है, यहाँ पर आता है ये 53,200। ओके, यहाँ पर उसको भी अगर नीचे अगर कोई देखता है, ओके नीचे भी देखता है, तो फिर वो 52,117 बाई 800 आप 52,800 और यहाँ उसके पहले 53,000 तो है। ओके, फिर अगर नीचे आता है तो ये बहुत सारे जोन्स है जो कि हमें अभी के लिए ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर ऊपर जाता है, अगर ये ऊपर जाता है तो अब भी हम क्या करेंगे, ऊपर चला गया यार, घबराओ नहीं। फिर 100 पॉइंट्स यहाँ पर हम डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस को, जैसे कि 54,400, फिर 54,500, फिर 600, 700, फिर 800, इसको हम पकड़ के चलेंगे। कितना पॉइंट, 500 पॉइंट्स। ओके, पहले 100 पॉइंट्स को डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करेंगे, फिर 500 पॉइंट्स को डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह हेल्प करेंगे। लॉजिक क्या है दिखाता हूँ, वेट। लॉजिक जानना है तो लॉजिक जान के समझो भाई, समझो। ओके, समझ के ट्रेड करो, बी ए लॉजिकल रैशनल ट्रेडर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ गया ओ लेवल, ये आ गया 53,000 का लेवल। ओके, यहाँ पर आ गया 53,000 का लेवल। ये देखो 53,000 के लेवल के पास कितना टाइम वेट किया, कितना टाइम। ओके, फिर सडनली उसके बाद जब उसने छूटा, यहाँ से रॉकेट बना। ओके, इसको और भी थोड़ा सा डिटेल्स लाना है। चलिए आओ भाई, चले आओ। हाँ, ओके, अभी देखो उसने फिर जब ये 53,000 से यहाँ से 53,000 ये हुआ और 53,900, 52,900, इस दोनों के बीच इससे फंसा, ब्रेकआउट दिया, देखो धड़ल्ले से ऊपर चला गया। फिर यहाँ पर देखो 53,500 भी उसने क्रॉस किया। ओके, फिर 600 क्रॉस किया, फिर 700, यहाँ से वो सीधा आया 53,100 तक पूरा। ये देखो मैं आपको यहाँ ला के दिखाता हूँ। ओके, ये कहाँ पर आ रहा है, ये हमारा कर्सर का पॉइंट है और ब्लैक यहाँ पर जो दिख रहा है ये साइड। ओके, ये कहाँ पर है, ओके 53,100। ओके, कैन यू बिलीव नाउ। ओके, ये आज हुआ नहीं, फिर यहाँ पर देखो 53,800, फिर आज का सिनेरियो हुआ 9, देखो 53,900, यहाँ से उसने रिजेक्शन लिया, फिर 54,000 के बाद 54,100, फिर 52,000। वाई, बिकॉज इसका स्ट्राइक प्राइस ही ऐसा है। ओके, यहाँ पर बाइंग या सेलिंग चल रही है। अगर आप
ऑप्शंस को समझते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन की चीज़ है, यहाँ पर जो फ्यूचर्स का है, वो उसी हिसाब से तो कोई हेज फंड या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा हेज करेगा। है ऑप्शन क्या ही है, 53,100, 53,200 ऐसा है ना। इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ, इंट्राडे के लिए इसका कोई मतलब कि ऐसा नहीं कि ज़रूरत नहीं है करके। ओके, सिर्फ लेवल्स बता दो नहीं, आपको समझना है। कैंडल्स के साथ डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके सामने ही है ना, आपको ये इतना घबराने की सोचने की क्या ही ज़रूरत है। अगर आपके पास यहाँ पर है, नेचुरली है, 100 पॉइंट बच्चा भी जानता है, अरे 23 के बाद 24 के बाद 25 आता है, वैसे ही। और उसको थोड़ा सा आपको अगर ज्ञान है, आपके पास बुलिश है, बेरिश है, उसके ऊपर बेरिश, उसके ऊपर बुलिश, तो आप तो ट्रेड कर सकते हो ना, रिस्क तो ले सकते हो ना। हाँ, रिस्क लेना ना लेना ये साइकोलॉजी है, ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। ओके, यहाँ पर सब लोग मार खा जाते हैं। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। अभी चलते हैं, हमारा कौन सा बॉय है, एक्सपायरी बॉय, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, मंगलवार है। ओके, इसका कौन सा लेवल से, सेम कॉन्सेप्ट, जैसे ही ये ऊपर गया, देखो 25,000 के पास ये चला आया, क्रॉस किया क्या, नहीं किया। ओके, आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि अरे ये तो 30 मिनट्स का है, 30 मिनट्स तक ये ना, ये नीचे, अरे नीचे तोड़ना था तो तोड़ देना चाहिए था ना, तोड़ा क्यों नहीं। ओके, तोड़ा भी नहीं, अगर ये तोड़ता तो फिर नीचे आता ना, तो ये लेवल आ जाएगा। समझ रहे हो बात। ऊपर का 25,000 बस बिग राउंड नंबर, ऊपर जाएगा फिर 100 पॉइंट्स, फिर 100 पॉइंट्स, 25,100, फिर 25,200, ऐसा करते चलेंगे। डायनामिक सपोर्ट, इसको रेजिस्टेंस जो भी बोलो, सपोर्ट बोलो, रेजिस्टेंस बोलो। यहाँ पर प्राइस एक्शन देखिए, 24,800 आ गया। यहाँ पर देखो 24,000 से उसने लिया, ऊपर चला गया। ओके, सीधा सीधा बात। हाँ, घबराहट में क्या होता है ना, जल्दी जल्दी में ट्रेड भी हो रहा है, मार्केट अप एंड डाउन हो रहा है, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर भी हाई लो हाई लो हाई लो होता रहता है। तो ऐसा चीज़ होता है, इसीलिए हम घबराए जाते हैं कि अरे अरे छूट गया, पकड़ लो, अरे 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 गया, ओ शिट, चला गया हाथ से, कोई भगवान, मैंने सब कुछ देख के रखा था। ये हो गया साइकोलॉजी। ओके, तो ये धीरे धीरे शांत होता है मेडिटेशन के साथ, देखते हैं, इत्मीनान के साथ बैठते हैं, सोचते हैं। ओके, ध्यान करते हैं चार्ट के साथ, वो चार्ट क्या बोलने की हमें चेष्टा कर रहा है। ओके, समझने की चेष्टा कर रहा है, हम सोचते हैं। कैंडल्स के बाद कैंडल के साथ इमोशन जुड़े हुए रहते हैं। कोई ये बोल रहा है कि यार बहुत कमेंट्री कर रहा है, तो फिर भैया मुझे माफ़ करो, आदत से मजबूर हूँ, क्या करूँ, नहीं बोलता हूँ तो दिल में पत्थर रखने जैसा लगता है कि यार ये तो कोई बता ही नहीं रहा लॉजिक क्या है, कैसे है, कितनी आप। कोई बोल रहा है कि यू शुड बी ए डिसिप्लिन ट्रेडर, कोई बोल रहा है कि तुम शांत बैठ के ट्रेड करो। भाई बने कैसे, मार्केट में हड़बड़ी चल रही है, भागम भाग चल रहा है, मारा मारी चल रही है, बुल एंड बियर दे आर फाइटिंग, हाउ ए लिटलर कैन सिट साइलेंटली, कैसे, हाउ टू डेवलप दैट, क्या करे, स्टेप बाय स्टेप क्या करे। ये स्टेप्स ये हैं, देखो कैंडल को कि 15 मिनट्स में क्या स्ट्रक्चर बना रहा है, कि समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ो, समझो, पोस्ट मार्केट एनालिसिस में बैठो, अच्छा ऐसा हुआ, घबराओ नहीं, जुड़ो, हमसे जुड़ो, एक्सपीरियंस लो, ज्ञान लो। ओके, कोई बोलना दे तो तुम तो बड़े तुर्रम खान हो, मेरे भाई मैं तुर्रम खान हूँ नहीं हूँ, आपका काम में आ रहा हूँ, बस उतना चाहिए। और बाकी ये सब चीज़ अगर कोई ईगो लाएगा, कुछ भी लाएगा कि यार ये तुम 1,000 करोड़ बना के दिखाओ, 100 करोड़ बना के दिखाओ, देन मैं उसको क्या ही आंसर दूंगा। तो भाई जो भी चीज़ है, ये इसको ब्रेक करेगा नीचे आएगा, उसको और ब्रेक करेगा और नीचे आएगा। तो हमें कन्फ्यूज़न ये आता है कि यार इसको तो ब्रेक कर दिया, ओके, और फिर हंड्रेड्स भी पॉइंट्स है, तो हम ट्रेड कैसे ले। तो तभी कोई अगर ये सोच के लेगा कि ये चीज़ डिसिप्लिन ट्रेडिंग इन द जोन में लिखा है कि क्या हमें प्री हैंड पता होना चाहिए कि मार्केट कैसे मूव करेगा, तभी हम ट्रेड लेंगे। तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है चैप्टर के बिगनिंग में, और उसका आंसर ये निकलता है, हमें कन्फर्मेशन चाहिए, हमें कन्फ्लुएंस चाहिए, और उसके साथ आँख बंद के हमें ट्रेड लेना ही है। क्योंकि हम जब भी घर से गाड़ी या साइकिल लेकर निकलते हैं, हमें नहीं पता कि रास्ता में कैसा चीज़ हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, पर हमें चलाना आता है, हम अपने व्हीकल को ड्राइव करना जानते हैं, चाहे गाड़ी चलाए, कार चलाए, मोटरसाइकिल चलाए, जो भी चलाए, बट यू नो हाउ टू एडजस्ट, हाउ टू मैनेज योर रिस्क, व्हाट टू डू। अगर ये आपको पता है तो आप हर रोज़ आते जाते हैं, एक्सीडेंट बहुत सारे लोगों का भी होता रहता है, पर ज़िंदगी क्या रुक जाती है क्या, नहीं ना। उसी तरह ही ट्रेडिंग को एक ड्राइविंग की तरह समझो कि कौन किस स्कैंडल कब बना देगा, किसी को नहीं पता। देखो सीधा सा एग्जांपल यहाँ पर देखो, आया ना, नहीं, यहाँ पर आता है रेड कैंडल बना देता है, कोई किसी का बाप का दम है कि बोल देता है अरे तुमने कैसे बनाया, यहाँ पर तुम लाइन क्यों क्रॉस कर रहे हो, ग्रीन कैंडल है तो ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए था। ये ओपन मार्केट है,
ओके, यहाँ पर कोई भी आके बाय कर सकता है। कोई कह रहे भाई देखो ये तो ब्रेकआउट दिया, साफ दिया, ग्रीन कैंडल बनाया, और रेड कैंडल क्यों बना दिया, और क्यों बना दिया, क्या बना दिया। अब जब रेड कैंडल बना दिया तो इसका मतलब ही है कि अभी मार्केट जाने के लिए उसके बाद नहीं है। अभी उसका इंडिकेशन क्या होगा, इसका लो अगर ब्रेक करेगा अच्छी तरह से हम बाय लेंगे, और नहीं तो हाँ यहाँ पर हो जाता है प्रॉब्लम। हम बाय करें या सेल करें ये सब सोचते सोचते ना हमें प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पर हम करें तो करें क्या, और कैसे कर सकते हैं, कैसे एंट्री कर सकते हैं। ओके, तो इसको आप समझो अच्छी तरह से। इसके लिए हमें 2 चार्ट हमेशा साइड बाय साइड हमें चाहिए। ओके, साइड बाय साइड। ओके, ये है डे का हाई। ओके, जो कि हम पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर ISO लेवल्स मार्क कर लिए थे। तो यहाँ से वो रिजेक्ट किया ना, रेड कैंडल बना है इतना बड़ा, तो उसका लॉजिक क्या होगा कि अगर रेड कैंडल इतना बड़ा बनाया तो यहाँ पर फिर एक रेड कैंडल बना देते, तो या ग्रीन कैंडल बनाता तो फिर और एक रेड कैंडल बना देता। ये लॉजिक है। अच्छा, ये लॉजिक का अगर डिटेल्स में आपको समझना है तो आपको कौन सा किताब आपको पढ़ना चाहिए। एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ तो था एकदम से, वो ये सब चीज़ें बहुत क्लियर और क्लैरिटी के साथ उन्होंने बताया है। ओके, कि लॉजिक को समझो। रेड कैंडल बना है, उसके बाद क्या होना चाहिए, रेड कैंडल ही बनना चाहिए था ना, नहीं बना तो क्या बनता, ग्रीन कैंडल बन गया। तो मतलब कि रेड कैंडल बनता है, इसका मतलब ये है कि मार्केट इज बियरिश। ओके, उसको अगर नेग्लेक्ट करता है, उस थ्योरी को कोई काटता है तो ग्रीन कैंडल बनता है। तो हो सकता है, कोई बोल सकता है रिटेस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर फिर रेड कैंडल आया, फिर फॉलोअप कैंडल क्यों नहीं आया, रेड कैंडल नहीं आया ना, ग्रीन काट दिया, यहाँ से एंट्री लो, बैठाया तुम्हें, फिर तो कुछ तो दिया। ये जो बैठ पाना, इसको समझ पाना, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, क्योंकि ये अगर कोई समझ ले ना ठीक से तो भाई उसके तो वारे न्यारे बन जाते हैं, वो तो अच्छा खासा ट्रेडर बन ही जाएगा। ओके, तो भाई ये थ्योरी था ना, तो हमें लगता था क्या कि भाई यहाँ से कहीं ना कहीं तो सेलिंग आएगा, कि रिटेस्ट है, कुछ है, रेड कैंडल भी यहाँ पर बने। पर रेड कैंडल क्या हो ना, ये जो बुलिश कैंडल बन रहा था ना, ये जो थ्योरी था कि यहाँ पर मैं बेयरिश हो रहा हूँ या हो सकता हूँ, इस थ्योरी को उसने काट दिया सीधा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो मैंने ग्रीन कैंडल बना दिया, मैंने बनाया क्या, तुमने बनाया क्या, नहीं। नाइदर माई पार्टिसिपेशन, नाइदर योर पार्टिसिपेशन, इट इज़ नॉट द रिटेल पार्टिसिपेशन, इट इज़ द एंटायर मार्केट पार्टिसिपेशन। बायर प्लस सेलर जो भी है, इन लोगों का डिसीजन। हमें नहीं पता वो कौन है, क्या है, कहाँ पर बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, जानने की भी घंटा हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ज़रूरत है कि हैंडल्स। ओके, दैट इज़ माई पॉइंट। ये अगर आपको समझ में आया, फिर यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल बना, आपने एंट्री लिया होता तो आपको कुछ तो यहाँ पर मिलता अगर स्कैल्प करते। अगर नहीं करते तब भी आप बैठते, और बैठना ही सबसे मुश्किल की बात है। इसके लिए भी साइकोलॉजी है, कभी बात करेंगे। तो ये ऐसे इंट्राडे ट्रेड काम करता है। ओके, तो ये लेवल्स हैं। क्या लेवल्स हैं, इसका हाई लेवल्स है, अगर इसका उसको ब्रेक करना होगा तो 25,000, और डायनामिक 100 पॉइंट्स नीचे, ये पॉइंट्स कि यहाँ से सब कुछ शुरुआत हुआ, यहाँ से सब जो चीज़ें डेवलप होना शुरू की। तो ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। लो शिफ्ट किया, यहाँ से ट्रायंगल पैटर्न बनाया, उसका ब्रेक, ये बाद में दिखता है, हमें थोड़ी ना दिखता है कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं। अच्छा, मैं अभी आपको ये एक्सपीरियंस करवा देता हूँ, अभी अभी का अभी के छुपा देता हूँ, मैं ये सब कुछ छुपा देता हूँ। ओके, अब देखो एकदम से क्या हुआ, रेड कैंडल बनाया, अरे भाई तब क्या होता, तो फिर रेड 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 आना चाहिए था दिमाग में। तो क्या हुआ, अरे ये तो ग्रीन कैंडल, उसके बाद रेड बनता है क्या, फिर देखो अरे ये तो ग्रीन हो गया, फिर चलो एंट्री ले लो, ये दिमाग में आ जाता है। अरे भाई वो भाई यहाँ पर तो भाई ये था, रेजिस्टेंस था, वो तो हैमर बना दिया, फिर रेड कैंडल, अभी गया, अभी मार्केट नीचे गया, अरे ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल आया, यहाँ पर वो लोगों ने शॉर्ट किया। ओके, बैठा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, अरे यहाँ पर आया तो अभी तो होगा, भाई साहब रेड कैंडल बना दिया। फॉल ऑफ कैंडल क्या बनना चाहते दिमाग में कि ऐसा कोई रेड कैंडल बन जाए तो यार पैसा ही पैसा होगा, है। ये कुछ इंडिसाइसिव कैंडल बन गया, ओ लॉर्ड माय गॉड, उस तो बेरिश होना चाहिए था, ये तो क्रॉस बना के ऊपर आ गया। देखो 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 देखो, मार्केट ऐसे 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 काम करता है। फैंटास्टिक, समझ में आ गया। लाइव ट्रेडिंग आप ऐसे करते जाओ, ऐसे आप अपने आप को समझा सकते हो, सिखा सकते हो। ओके, तो इसीलिए हमारे लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो ये लो शिफ्ट किया, ट्रायंगल पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट किया, इतने में जो आपका खुशी हो करके लेके जाओ। यहाँ पर आ जाता है कि और बनाएगा और बनाएगा और बनाएगा और बनाएगा, दिस इज कॉल्ड ग्रिड। ओके, तो ये और ऐसा चीज़ को ग्रिड बोलते हैं। ओके, तो भाई ये
ब्रेक करेगा या नीचे करेगा, ये सब तभी तो कुछ होगा, वरना इंटरडे में क्या होगा। तो देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं। ओके, तो हमारे लिए ये दो लाइंस हम इंटरडे के लिए इंपॉर्टेंट है। 24,900, देखो कितना अच्छा पिक्चर परफेक्ट काम किया बिग राउंड नंबर पे, 24,737, उसके साथ साथ ही 850, ये फिर 425, ओके 24,850, फिर 24,825, ये जो इंटरडे लेवल है, ओके इंपॉर्टेंट है। उसके भी नीचे अगर जाता है चला जाएगा, किसी को लगा नहीं तो मार्केट क्रैश करेगा, वो तो 100 डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लेके चलेंगे, उसके साथ लेके चलेंगे डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ। यहाँ पर हमें आता है 24,461, ये लेवल वह 24,500 तक आने तो दो, उसके बाद देखेंगे। ओके, अभी चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंडेक्स जो है वो है मिड कैप। मिड कैप अभी भी देखो मैंने वो पहले से ही वो लाइन डाल के रखा हुआ था, आप जाके वीडियो चेक कर सकते हो। कि कोई बोलेगा नहीं तुमने आज अभी इस वीडियो में डाल के देखा, पिछला वीडियो है, जाओ जस्ट पिछला डेट डाल के मैं वीडियो डालता हूँ, आपको मिल जाएगा कितना चॉपी हो गया और क्या करोगे। तो इसके ऊपर जाएगा, इसके नीचे जाएगा तो भी जो, और उसके साइड में क्या साइड बेस भी होगा ना, सिंपल सा बात है। क्या क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है, मिड कैप में रिकवरी नहीं दिख रहा इतना अच्छा, अगर सेलिंग आएगा तो मिड कैप से पहले ही आएगा। जो जो लेवल्स है ये वही लेवल्स हैं। ओके, ऊपर के नीचे और हम आते हैं 13,400, उसके बाद फिर 13,300, फिर उसके बाद 13,200, देखो 100 पॉइंट्स पर 13,159, फिर उसके नीचे 13,100, उसके भी 12,000, वो 13,000 हो गया। इसको तो नीचे अगर तोड़ो, फिर नीचे अगर तोड़ता है तो फिर 12,944 या 950, उसके बाद आता है 12,880। ओके, ये हो गया हमारा मिड कैप का। सेंसेक्स निफ्टी की तरह बिहेव करेगा, सेम थिंग, और यार 100 बैंक निफ्टी की तरह। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी को मिला दो, सेंसेक्स बन के तैयार हो जाता है। निफ्टी की चाल बैंक निफ्टी का बिहेव, मैं सॉरी निफ्टी का चाल निफ्टी की जैसा चलता है, बैंक निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस को फॉलो करता है। मिला दो निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी, निकल के आएगा सेंसेक्स। ओके, वो भी देखो 85,000 से, वो भी सेम चीज़, उसका ऊपर जाएगा 85,000, इसका नीचे आएगा 84,500, 500 पॉइंट्स है जो खुलेगा, नीचे अगर आएगा तो 100 पॉइंट्स हम डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके चलेंगे। क्योंकि वरना तो ये तो इतना बड़ा कैंडल बना दिया, वो तो इवेंट डे का था, इसलिए इसको क्या कंसीडर करेंगे। तो इसलिए हर एक 100 पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और मैंने जैसे आपको बोला है कि कैसे देखते हैं, ऐसे देखो, ट्रेड करो, काम खत्म। ओके, अगर ऊपर जाता है फिर वही 100 पॉइंट्स का डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस हम लेकर चलेंगे। क्योंकि अगर जो रेजिस्टेंस से ब्रेक हो जाता है वो सपोर्ट बन जाता है, अगर फिर वो बोलता है तो फिर ही रेजिस्टेंस बन जाता है। तो इसीलिए डायनामिक है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं दोनों एक साथ बोलता हूँ कि कभी ये सपोर्ट होता है तो कभी ये रेजिस्टेंस बन जाता है, कभी रेजिस्टेंस सपोर्ट, ये चलता रहता है। ओके, देखो 84,000 यहाँ पर क्या था, रेजिस्टेंस था, नीचे आया ब्रेक कर दिया, अभी सपोर्ट बन गया। तो फिर 84,000 में 84,500 में कुछ हरकत होगी तो फिर हमें पता चलेगा ना, तो ये चीज़ ऐसा इंपॉर्टेंट है और ऐसा ही ये होगा। तो अगर मैं आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो फिर जाके दोबारा इस वीडियो को समझिए। तो मैं आपसे विदाई लेता हूँ, आपका ट्रेडिंग मंगलमय हो, धन्यवाद।